नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह, रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जीएस से संबंधित विषय वस्तु विश्व गौरैया दिवस पर चर्चा करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले हम लोग विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे कब और क्यों मनाया जाता है, इसको समझने का प्रयास करें। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। यह छोटी सी चिड़िया अब अधिकांश स्थानों पर कभी कभार ही दिखती है। अब शायद ही कहीं गौरैया हंसती खेलती फुदकती नजर आए, लेकिन कुछ समय पहले यह नज़ारा ज़्यादातर स्थानों पर देखने को मिल जाता था। यह क्यों और कहाँ गुम होती जा रही है? दरअसल हम बुद्धिमान और शक्तिशाली मानव इस नन्ही सी चिड़िया को अपने लालच एवं आधुनिकता की धुन में बलि चढ़ा रहे हैं। अगर अभी भी सचेत न होया गया तो यह नन्ही प्यारी पक्षी हमारे किताबों में ही दिख सकेगी। इसके संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यहाँ समझने की बात ये है, या इस विषय वस्तु जो विश्व गौरैया दिवस पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, यह मूलतः समान अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु है। और यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि हमारे बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। गौरैया है और हम लोग मिथिलांचल में जो है सो इसको बगरो कहते हैं, बगरो। तो आप लोगों ने हो सकता है देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हम लोगों ने तो बचपन में देखा था। क्योंकि उस समय में तो ख़ास करके मिथिलांचल में अधिकतर घर जो होते थे वो बांस खड़ के होते थे। तो हर एक घर में जो है सो ये गौरैया चिड़िया जो है सो मैंने काफ़ी मात्रा में जो है सो रहा करती थी घर में, अपना घोंसला बना करके। और गौरैया का पानी में स्नान करना, या तो लोग कहते थे कि अब जो है सो बारिश होगी, या गौरैया अगर बालू में ऐसे मैंने कि स्नान कर रही है तो लोग कहते थे कि बहुत गर्मी पड़ेगी। ये सब उससे था। और ये एकदम घरेलू पक्षी कहिए, चिड़िया, घरेलू चिड़िया जो हम मानवों के साथ, हम लोगों के साथ हमारे घर में रहता था। लेकिन जैसे जैसे इन कच्चे मकानों का ईंटा खपरा या खर बांस का जो घर हुआ करता था, या हमारे मिथिलांचल ही नहीं, मतलब कि पूरे अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, तो धीरे धीरे अब इन घरों का अब ये वहाँ पर हम लोग जो है सो ईंट छत वाला घर बनाने लगे हैं। तो उससे भी जो है सो इसके प्राकृतिक आवास में कमी आई है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिस पर कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इसके संरक्षण के लिए हम लोग विश्व स्तर पर जो है सो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाने लगा है। तो सीधी सी बात है कि ये पक्षी अब विलुप्त होने वाले पक्षियों की श्रेणी में आ गई है। तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, या अब इसका हम कैसे संरक्षण करें, इन्हीं सारी विषय वस्तु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चूँकि हमने पूर्व में भी बोला, फिर मैं कह रहा हूँ कि गौरैया हमारा या हमारे प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो इसलिए समान अध्ययन में इस से संबंधित विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। या मान लीजिए कि समान अध्ययन में एग्जामिनेशन में भले ही इससे कोई प्रश्न न पूछा, अभी तक न पूछा गया हो, या आगे आने की संभावना न हो, लेकिन हमें इस विषय को अवश्य जानना चाहिए। और समान अध्ययन जो है, जीएस जिसको हम लोग कहते हैं, समान अध्ययन का जो
सिलेबस हम कह सकते हैं कि वो इतना व्यापक है कि उसमें पूरी दुनिया समाहित है। तो हमारा राजकीय पक्षी आज खतरे में है, तो इसके बारे में अवश्य ही, और दूसरी हम थर्ड पार्ट ग्रेजुएशन करने आप जा रहे हैं तो आपको इस विषय में, इस पक्षी के बारे में अवश्य ही जो है सो जानकारी होनी चाहिए। यही समझ करके मैंने आज ये विश्व गौरैया दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके कारण इस विषय वस्तु को चुना और हम आपको इस विषय वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले गौरैया पक्षी जो होती है उसके बारे में जाने कि इसके बारे में सामान्य जानकारी कि पक्षी क्या है, कैसे रहती थी, क्या, ये सब हम जो है सो समझने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप लोगों ने गौरैया देखा भी हो। मैंने बोला कि हम लोग मिथिलांचल में इसको बगरू बोलते हैं, बगरू। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है जो सामान्यतः 14 से 16 सेंटीमीटर का होता है। यह हल्की भूरी या सफ़ेद रंग की होती है। नर पक्षी के गले के पास काला धब्बा होता है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख होते हैं। सामान्यतः इसके चोंच और पैरों का रंग पीले रंग का होता है। गौरैया हर तरह की जलवायु में जीवित रह सकता है। यही कारण है कि ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। हालांकि बहुत अधिक तापमान इसके लिए अनुकूल नहीं है। यूरोप एवं एशिया में इसका संकेंद्रण अधिक रहा है। भारत में भी यह पर्याप्त संख्या में पाई जाती रही है। यह मानव के अधिवास क्षेत्र और यहाँ तक कि हमारे घर में सरलतापूर्वक निर्वाह करते हैं। घास एवं खरपतवार के बीज इनका मुख्य भोजन है, लेकिन यह अनाजों एवं कीड़े मकोड़ों और अन्य पदार्थों को भी सरलता से खाते हैं। इन्हें आहार श्रृंखला में अपने से बड़े मांसाहारी से खतरा होता है। इन्हें आहार बनाने वाले शिकारियों में घरेलू बिल्लियां, बाज, उल्लू और कई अन्य शिकारी पक्षी आदि हैं। मानव के साथ सामान्य रूप से बसने और बहुलता से मिलने के बावजूद हालिया कुछ दशकों में इसकी संख्या में बहुत कमी आई है, जिसके कारण इसे IUCN की सूची में डाला गया है। हालांकि उसमें इसे लिस्ट कंसर्न यानी कम चिंता की स्थिति वाली सूची में रखा गया है, लेकिन यहाँ सचेत होने की आवश्यकता है, अन्यथा यह सूची भी आ सकती है और ऐसे में यह जीव विलुप्ति के कगार पर पहुँच सकती है। आइए इसकी संख्या कम होने के कारणों को समझते हैं। गौरैया की संख्या कम होने के क्या कारण हैं? आइए हम इन कारणों का परीक्षण करें। पहले जो घर बनाए जाते थे उसमें ताखा, छज्जा, वेंटिलेटर जैसी संरचना बनाए जाते थे। ये आर्किटेक्चर गौरैया के रहने के लिए काफ़ी अनुकूल था, लेकिन आधुनिक आर्किटेक्चर पक्षियों के अनुकूल नहीं बनाए जाते हैं। ऐसे में इनके निवास का संकट उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में फसल अवशेषों का खेत में ही सीधे दहन किया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के साथ ही गौरैया सहित अन्य पक्षियों के लिए भोजन संग्रह कठिन साबित हुआ है। मोबाइल टावर से नॉन आयोनाइज्ड माइक्रोवेव रेडिएशन निकलने के कारण पक्षियों के नर्वस सिस्टम, प्रतिरक्षा सिस्टम, नेविगेशन क्षमता पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे पक्षियों को ठिकाना ढूंढ पाना मुश्किल होता है। इससे गौरैया समेत अन्य पक्षी काफ़ी प्रभावित हुए हैं और इनकी संख्या काफ़ी घटी है। इसके अलावा गौरैयों की संख्या कम होने के कारण अन्य प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, तालाब, नहर, पोखरा, नदी आदि जलाशय का प्रदूषित होना। दूसरा, वायु की गुणवत्ता में गिरावट आना। तीसरा, तापमान में अत्यधिक वृद्धि होना। चौथा, शोर के स्तर का अधिक बढ़ना। पांचवा, अनलेडेड पेट्रोल के दहन से उत्पन्न होने वाले मिथाइल नाइट्राइड जैसे यौगिक कीटों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। यह कीड़े मकोड़े गौरैया के बच्चों के मुख्य आहार हैं। छठा,
गार्डन पेस्टिसाइड का व्यापक उपयोग किया जाना तथा घास के मैदान का लुप्त होना। 7वां, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। 8वां, पशु पक्षी के लिए जल और अनाज रखने की परंपरा में गिरावट। 9वां, समर्पित अस्पतालों का अभाव। आइए अब हम विश्व गौरैया दिवस के रूप में गौरैया संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है, इस विषय वस्तु को समझें। गौरैया की घटती संख्या के मद्देनजर इसके संरक्षण के उद्देश्य से इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे लिस्ट कंसर्न स्थिति प्रदान की गई है। इसे संरक्षित करने के उद्देश्य से इसे दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके संरक्षण की दिशा में जागरूक किया जा सके। गौरैया समेत अन्य पक्षियों के संरक्षण की दिशा में उठाए गए अन्य प्रमुख कदम इस प्रकार हैं। पहला, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972। यह वन्य जीवों के शिकार के विरुद्ध वैधानिक संरक्षण उपलब्ध कराता है। दूसरा, मोबाइल टावर रेडिएशन के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि नए टावर प्रवासी पक्षियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न न करे। वन्य क्षेत्र और प्राणी उद्यानों के आसपास टावर लगाने से पहले वन विभाग से विचार विमर्श किया जाए। तीसरा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पक्षियों के संरक्षण की सूची तैयार कर प्रकाशित करना ताकि स्थिति को समझा जा सके। चौथा, बोन कन्वेंशन। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षर करता है। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षर करता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तत्वाधान में यह कन्वेंशन की गई है। पांचवा, UNCN रेड डाटा बुक। गौरैया हमारे जीवन के काफी नजदीक से जुड़ा एक प्यारा सा पक्षी है। यदि इसके जीवन और अस्तित्व पर संकट आता है तो यह जीव विविधता के नुकसान के अलावा हमारे लिए काफी शर्म की बात है। हमें गौरैया समेत अन्य पक्षियों को बचाने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। कम से कम अपने घरों के बाहर पक्षियों के लिए कुछ दाने और पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। इस तरह आज के इस पोस्ट में आपने विश्व गौरैया दिवस हम क्यों मनाते हैं और गौरैया जो पक्षी है जिसको हम लोग, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग गाँव में इसको पहले मैथिली में बगरू कहते हैं, तो ये बगरू जो है हमारा प्यारा पक्षी, घरेलू पक्षी, हमारे साथ घर में रहने वाला, यह जो आज विलुप्ति के कगार पे जा रहा है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है और इसके हम कैसे इसका संरक्षण करें। जिसमें मैंने या लास्ट में हम लोगों ने कहा कि आप अपने घर में पक्षी के लिए पात्र में पानी और थोड़ा अनाज ज़रूर रखें और ईश्वर भी आपको आपके इस उपकार के लिए आप ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से अपना आशीर्वचन देंगे और इस पक्षी को बचाइए। और इस विषय वस्तु को समझने में अगर आपको कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 कभी भी फ़ोन करके हमसे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।